हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो अभी डिमोटिवेट हो रहे हैं लगातार, क्योंकि उनका री एग्जाम की डेट आ गई है लेकिन री एग्जाम की डेट पता नहीं चल रही। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा पूछ रहे हैं कि भाई कोई अपडेट निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों, कुछ अपडेट अभी कुछ दिन पहले जब एक नोटिस वायरल हुआ, क्योंकि वो फेक था तो मैंने उसके ऊपर कोई वीडियो बनाना पसंद नहीं किया। लेकिन वो जो 20 तारीख के आसपास जो लोग बता रहे हैं भाई, वो संभावनाएं हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये आप मान के चलिएगा कि उसमें संभावना बहुत कमी है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएट वाला जो पेपर चालू होने वाला है वो 7 तारीख से चालू होने वाला है। उसके बाद वो काफी दिन चलने वाला है। मान के चलो बीच में छुट्टियां भी हैं, तो आपको 15 अगस्त पे भी है, तो फिर सब छुट्टियां आपको कट के कटते बिटते जाएंगी। ये मान के चलिएगा कि आपको ये महीना पूरा पूरा साइको का एग्जाम करने की तैयारी करने के लिए मिलने वाला है। अब बात करें उनकी जिनका रिजल्ट अटका हुआ है। रिजल्ट क्या अटका हुआ है, ये मान के चलिए जिनका हो गया है, जिनका एग्जाम नहीं होना, वो दिन रात ना तो पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना तो उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, वो डिप्रेशन में पड़े हुए हैं। भाई, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात कर ली है, मेरे दोस्त भी लगातार मुझे कॉल वगैरह किया करते हैं, तो उनसे भी मैं बात करता रहता हूँ। तो दोस्तों, उनको भी बड़ी प्रॉब्लम है, कोई पढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि अंडर ग्रेजुएशन का पेपर जो पेपर है भाई, वो सब केवल ऐसे ही दे के आएंगे जो एलपी वाले हैं। बाकी लोग तैयारी कर रहे होंगे तो उनको अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा, कि वो तैयारी कर ही नहीं पा रहे हैं। भाई, उनको ऐसा फंसा के रखा हुआ है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। तो ये प्रॉब्लम सबके बीच में चल रही है। भाई, आप अगर प्रॉब्लम में हो तो ये मान चलिएगा आप अकेले नहीं हो, सब लोग आपके साथ में हैं, सब वाले प्रॉब्लम में ही फंसे हुए हैं। तो आप ये मान के चलिएगा कि इसका जो रिजल्ट वगैरह आने वाला है, तो दोस्तों मैंने जो भी आएगा वो फिलहाल जैसा भी होगा वो तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा फिलहाल। ठीक है, लेकिन मैंने जो अपने चैनल पर आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मैं कुछ ऐसा ऐसा कुछ करता रहता हूँ, ताकि आप थोड़ा सा मन लगा रहे उसमें। दोस्तों, मैंने कल एक पोल किया था, उसमें ज़्यादा वोट तो नहीं पड़ पाए, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा बस केवल हिंट के लिए लेने वाला था। तो दोस्तों, मैंने देखा था कि काफ़ी लोग जो है बैटरीज में प्रॉब्लम में हैं, और कुछ लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि भाई, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो री एग्जाम होगी, क्या उसका एवरेज साथ में लिया जाएगा, या फिर सबका एक साथ बनाया जाएगा, अलग अलग शिफ्ट में होगा, या फिर जोन वाइज होगा। बहुत सारे डाउट्स ऐसे आ रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि आज एक वीडियो में वो सारे डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात बता दूं कि देखो, ये अब जो ये जोन वाइज जो अब कुछ लोग बता रहे हैं जोन वाइज, तो इसका कोई भी कट ऑफ नहीं बनेगी। जो भी एवरेज बनेगा साइको का, वो शिफ्ट वाइज बनेगा। और शिफ्ट इसमें हो जाएंगी अब तीन। पहले शिफ्ट जो होगी जो पहले शिफ्ट हुई थी, और दूसरी शिफ्ट जो 15 तारीख को दूसरी शिफ्ट हुई थी। अब तीसरी शिफ्ट वो होगी जो यार एग्जाम वाली होगी। और तीनों शिफ्ट का अलग अलग डाटा निकाला जाएगा, और तीनों तीनों का जो भी है उनका अलग एवरेज बनेगा, और अलग शिफ्टिंग होगी, अलग लिस्ट बनेगी। उसके आधार पर जब वो लोग अंदर आएंगे उसके आधार पर ही होगा। अब मैं फाइनली आपको बता दूं कि कितने पे आप सेफ हो, क्योंकि मैंने कल पोल किया था, तो उसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोगों ने वोट किया, जिनमें भाई साहब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है लोगों को बैटरी नंबर 5 में। बैटरी नंबर 5 में इतनी प्रॉब्लम है कि आप देख सकते हो आंकड़ा कितना बढ़ के जा चुका है। और सबसे ज्यादा मुझे तो लग रहा था कि मेमोरी में ज्यादा प्रॉब्लम होगी लोगों को, लेकिन मेमोरी में कम है थोड़ा सा, लेकिन उससे ज्यादा प्रॉब्लम क्लॉक में लोगों को आ रही है। और बहुत सारे लोगों को 3 और 4 में भी आ रही है, क्योंकि पोल में हिस्सा नहीं क्रिएट कर सकता, क्योंकि इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, ताकि टेलीग्राम पे ऑप्शन ज्यादा रहते हैं, वहाँ पे आपके डाउट क्लियर हो सकते हैं। आप लोगों ने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। वहाँ पर डिस्कशन है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ पे अपनी बात भी कर सकते हो, वहाँ पे अपनी चैट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर बिल्कुल फ्रीडम है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो ज्वाइन जरूर हो जाना। ठीक है दोस्तों। तो आप बात करते हैं दोस्तों, अगर शिफ्ट 1 वाले की जब अगर बात करें, जिनका सबसे पहले दिन पेपर था, तो मैं अगर आपके आपके बारे में बताऊं तो दोस्तों, अगर आप जो मैंने पहले कट ऑफ बताई थी, अगर आपको नहीं याद है तो मैं फिर भी आपको, जो नए स्टूडेंट जुड़े होंगे, मैं उनको फिर से बता देना चाहता हूँ कि अगर आप क्लॉक बैटरी नंबर 1 में जो भी आपका मेमोरी वाला पेज था, अगर मेमोरी वाले में अगर आपके नंबर 12 के आसपास बन रहे हैं, 12 प्लस माइनस 1 करके चलिएगा, तो इतने पे आसपास अगर आप रहते हो तो आप बिल्कुल सेफ हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से आपको मोटिवेट करने के लिए ही बता रहा हूँ, मैं बाकी आप लोगों को कट ऑफ में पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब क्लॉक की बात कर लें, तो क्लॉक वाले में करीब करीब 12 से 13 नंबर इसमें भी अगर आपके बन रहे हैं, तो आप इसमें बिल्कुल सेफ हो, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बैटरी नंबर 3 जो क्यूब वाला है, अगर क्यूब वाले में मैंने पहले ही बताया था आपको 35 नंबर के आसपास अगर आपके बन रहे हैं, तो 35 के आसपास आप बिल्कुल सेफ हो। एक नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं होगा, अगर इतने मान चलिए इतने बिल्कुल सेफ। ठीक है, बैटरी नंबर 4 में मैंने बहुत पहले भी बताया था कि आपके 35 के आसपास इसमें भी, देखो इससे 60 का है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ 35 के आसपास, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की जो है अटेम्प्ट ही नहीं हो पाए, बहुत सारे लोग का पेज खराब हो गया, उनको उनका री एग्जाम भी नहीं हो रहा है। तो भाई साहब, उनके साथ भी बहुत ज्यादा लगे हुए हैं उनके, तो वो समझ भी नहीं पा रहे कि वो करें क्या। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट बहुत सारे हैं, क्योंकि मेरे पास कमेंट तो आती रहती है, मैं समझता रहता हूँ सब चीजें। ठीक है, अगर आप 35 के आसपास हो तो आप ये मान के लो बिल्कुल सेफ हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बैटरी नंबर 5 में भाई साहब आपके जो है करीब करीब 50 के आसपास अगर आप बैठ रहे हैं, 45 प्लस या फिर 50 के आसपास, अगर इसके बीच में 45 से 50 के बीच में आपके नंबर बन रहे हैं, आप बिल्कुल सेफ हो, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा नहीं जाने वाला है, और पिछली बार भी नहीं गया था। पिछली बार का अगर आप कंपेयर करोगे इस बार से, तो भाई साहब बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस बार का मेमोरी पेज पिछली वाली मेमोरी पेज से ज्यादा खतरनाक था। और इस बार जो मेमोरी पेज था वो वाला उस पिछली वाले से ज्यादा हार्ड है, इसलिए जो मेमोरी वाले पेज में लोग फंसे हुए हैं, तो वो ये मान के चलिएगा कि बहुत सारे लोगों को तो हवा ही नहीं लगी कि कब पेपर शुरू हुआ कब खत्म हो गया। दोस्तों, तो ये मान के चलिएगा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर इतने पे हो आप बिल्कुल सेफ हो। और अब बात करें दोस्तों उन लोगों की जिनका री एग्जाम होगा,
दोस्तों री एग्जाम वालों की मैं बता दूं पहले से ही थोड़ा सा आपको डर लगेगा, लेकिन आप ये मान के चलिए ज़्यादा स्टूडेंट है नहीं। आज इधर करीब करीब 1 लाख स्टूडेंट है और उधर करीब करीब 10,000 के करीब आसपास मान सकते हो स्टूडेंट है, इससे ज़्यादा है नहीं। तो आप 10,000 को 1 लाख से कंपेयर करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहाँ का एवरेज कम रहने वाला है। ठीक है, तो अब एवरेज यहाँ का तो बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड कि आप इतना मान के चलिएगा, इससे नीचे भी आप फेल हो जाओगे, ये क्लियर मान के चलिएगा। ठीक है, मेमोरी पेज का अगर आप बैटरी नंबर 1 की बात कर लें तो उसमें आप 18 से प्लस ही रखिएगा, उससे नीचे आएंगे तो आप ये मान चलिए कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये क्लियर मानिएगा। ठीक है, 18 नंबर बैटरी नंबर 1 में, बैटरी नंबर 2 में 16 के आसपास, 16-17 के आसपास आप बैटरी नंबर 2 में करके आइएगा सही सही, तो आप मान चलिएगा कि आप सेफ हो। अटेम्प्ट तो पूरे करने हैं आपको। ठीक है, बैटरी नंबर 3 में करीब करीब 40 से 42 के आसपास, 50 में 40 से 42 के आसपास अगर आप सही होते हैं तब आप मान के चलिएगा कि आप करेक्ट हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी पेपर की डिफिकल्टी लेवल पर भी डिपेंड करेगा कि हाँ ये कैसा हो सकता है, ये कट ऑफ चेंज भी हो सकती है, लेकिन अभी के अनुसार अगर इससे कंपेयर किया जाए तो इतना होना चाहिए इतने लोगों में। ठीक है, बैटरी नंबर 4 में अगर आपके जो फिगर प्लेसमेंट वाला है 45 प्लस, अगर आप सेव करके आते हो 45 से 50 के बीच में अगर आपके होते हैं तो आप ये मान चलिएगा बिल्कुल सेफ हो, अदरवाइज सेफ नहीं हो। ठीक है, बैटरी नंबर 5 में कम से कम 55 प्लस, 55 से 60 के बीच में अगर आपके सही होते हैं तब आप मान चलिएगा कि आप सेफ हो, नहीं तो नहीं सेफ हो। इतना नंबर 100% बढ़ेगा और आपको टाइम भी मिल गया है अब, और भी ज़्यादा सभी को इंटरफेस भी पता है, तो आपको पता होगा कि कट ऑफ बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, ये है मेरा सजेशन आप सभी के लिए। दोस्तों अब आप डिमोटिवेट जो हो रहे हैं दोस्तों, मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इसको साइड कर दीजिए, क्योंकि आप 1 महीने तक अब 1 महीना आपको बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाकी एग्जाम की तैयारी करिए, बाकी जो होगा अब तो वो बक्से में बंद हो चुकी है, अब किस्मत आपकी, अब जो भी होगा वो खुलने की देर है। ठीक है दोस्तों, तो आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऑथेंटिक जानकारी सिर्फ यहीं पर मिलती है। मिलते हैं दूसरी वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।